we will discuss about the sexual assault. So what is the sexual assault? Basically, it is the a sexual act that is intentionally a person is touched to the another person's, and the touching is the sexuals, and the person's is does not give the consent for it. Okay, so assault by the penetration occur when the penetrate the vagina, anus, or the mouth, or any other part of the body, and the penetration is the sexuals, and the person is not giving the consent for it. So what is the rape? It is the penetrations of the mouth, vagina, or the anus. Okay, or the person give not consent for it, so it is the rape. Mostly 1 in 5 women and who are in the between the age of the 16 to 59 years are experienced from the sexual violence in past years, and up to 90% of the women sexual assault know their attacker, but only 11% report the police. Okay, so with this in the mind of women, immediate need will be her the safety and the protections, and the choice about the happens the next, and the which services are involved. तो सबसे पहले जो इमीडिएट मैनेजमेंट में आता है कि आप उसकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन करें, और आपने केयर कैसे करनी है, मैनेज कैसे करना है। जैसे पेशेंट हमारे पास आएगी तो आपने उसको सेफ्टी और प्रोटेक्शन देनी है, और फिर आपने हिस्ट्री लेनी है और उसके ओन वर्ड्स में आपने रिकॉर्ड करनी है। इंश्योर दी नोट्स आर दी एक्यूरेट, अवॉइड द डिस्क्रिपेंसी। आपने जजमेंटल नहीं होना, उसकी कंप्लेंट पे आपने बिलीव करना है। अ पॉजिटिव इनकाउंटर कैन हेल्प विद द फ्यूचर कंसल्टेशंस। हिस्ट्री में आपने उससे टाइम, प्लेस ऑफ द इंसिडेंट्स, नेचर ऑफ द इवेंट पूछना है, वेदर द ड्रग्स, अल्कोहल are used at the time of the assault, or exactly what happened and where happened, and did she know about the assaultant. ओके, तो फिर उसके बाद हिस्ट्री लेने के बाद आपने एग्जामिनेशन करनी है। आपने हर इंजरी को रिकॉर्ड करना है, टाइप रिकॉर्ड करनी है, साइज रिकॉर्ड करनी है, पेन, लोकेशन, शेप, कलर रिकॉर्ड करना है आपने। इफ़ द वुमेन विश टू हैव द फोरेंसिक एविडेंस कलेक्टेड, तो आपने उसको एडवाइस करना है कि आपने वॉश नहीं करना, ठीक है, वाइप नहीं करना, उसको साफ़ नहीं करना, आपने कुछ खाना पीना नहीं है, यूरिन पास नहीं करना। उसके बाद आपने क्या करना है, पुलिस को कांटेक्ट करना है और सेक्सुअल असॉल्ट रेफरल सेंटर है उससे डिस्कस करना है फॉर द अर्ली एविडेंस किट के लिए, ठीक है। तो फिर वो अर्ली एविडेंस किट में क्या होता है, माउथ रिंस होता है और माउथ स्वैब होते हैं और यूरिन कलेक्टिंग सैम्पलर होती है, ठीक है, बोतल होती है वो बेसिकली। तो उसमें फिर आपने सैंपल लेने हैं और टॉयलेट पेपर होता है, और वो आपने एमरजेंसी किट में अर्ली एविडेंस किट में सील करके फिर आपने भेज देना है फॉरेंसिक मेडिसिन में, ठीक है, फॉर दी एज अ फॉरेंसिक एविडेंस। अच्छा, उसके बाद प्रेगनेंसी का कितना रिस्क होता है ड्यूरिंग द वजाइनल रेप। वजाइनल रेप में तकरीबन 5% देयर इज़ अ रिस्क ऑफ द प्रेगनेंसी। इट कैन द कैरी द साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन जो इनमें लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती हैं सेक्सुअल असॉल्ट में, इन पेशेंट्स में पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन। ट्राई टू असर्टेन द टाइमिंग द वुमेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल, और फिर आपने उसको इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव प्रोवाइड करनी है। फिर उसमें जो बेस्ट है वो कॉपर आईयूडी है, और आपने एसटीआई को मैनेज करना है। आपने उसको पैप्सी देनी है, एचआईवी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देना है विद इन 72 आवर्स। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देनी है, और आपने फिर उसको रेफ़र करना है जीपी या सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक पे। स्क्रीनिंग आपने विद इन 2 to 3 वीक आफ्टर द असॉल्ट करनी है। फिर आप रिपीट करवाएंगे इसके ब्लड टेस्ट आफ्टर 3 मंथ, और आपने निशेरिया, गोनेरिया और क्लेमेडिया के लिए भी स्वाब लेना है फ्रॉम द साइट ऑफ द असॉल्ट, ठीक है। अच्छा, वल्नरेबल ग्रुप कौन से हैं? कंसीडर्ड ऑफर एंड रेफरल टू द ड्रग एंड अल्कोहलिक सर्विस, मेंटल हेल्थ सर्विस, चाइल्ड एंड अडल्ट सेफ गार्डिंग सर्विस, ठीक है, और मल्टी एजेंसी रिस्क असेसमेंट कॉन्फ्रेंस। आपने उनको वहाँ पे रेफ़र करना है।
जो यंग हैं या सेक्स वर्कर हैं या पुअर हैं, दीज आर द वल्नरेबल ग्रुप्स। तो आपने उनको रेफ़र करना है। ऑन गोइंग फॉलोअप आपने कहाँ करना है? सार्क में करना है, ठीक है, दैट इज़ द सेक्सुअल असॉल्ट रेफरल सेंटर, या तो फिर आपने उसको रेफ़र करना है इंडिपेंडेंट सेक्सुअल वायलेंस एडवाइज़र, या बाकी भी और भी सेंटर हैं तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इट।